यस सर। हाँ, अगर 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 कोई पूछे कि 1800 के रिवोल्ट का सबसे बड़ा कारण क्या था? रिवॉल्ट सर। क्या कारण था 1800 का सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण था 1857 के विद्रोह का इनफील्ड राइफल का यूज। इनफील्ड राइफल का जो यूज हुआ था, जिसे दांत से खोला जाता था, वो सबसे बड़ा तात्कालिक कारण हुआ 1857 के विद्रोह का। सबसे बड़ा तात्कालिक कारण हुआ 1857 के विद्रोह का। क्या हुआ? इनफील्ड राइफल। कि इनफील्ड राइफल का यूज। इनफील्ड राइफल का यूज। चलो अब हम चैप्टर पर बढ़ते हैं। चैप्टर है द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया एंड देयर पॉलिसीज हैड एडवर्सली अफेक्टेड ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन पीपल। ब्रिटिश जो टेरिटरी था, ब्रिटिश जो क्षेत्र था भारत में, उसका जो विस्तार हुआ और अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी, उसने भारत के सभी वर्ग के लोगों को उल तरीके से प्रभावित किया, उल्टे तरीके से प्रभावित किया। एडवर्स इंपैक्ट हुआ भारत के सभी वर्ग के लोगों पे। क्या इंपैक्ट हुआ? एडवर्स इंपैक्ट हुआ। भारत के जितने भी लोग थे, सभी वर्ग के, उनके ऊपर में उस इंपैक्ट हुआ। The resentment among the people had found expression in a number of protests, outbursts, rallies, and revolts prior to 1857. लोगों के मन में जो द्वेष था, रिजेंटमेंट था, वो कई तरीकों से प्रोटेस्ट के तौर पे बाहर आया, विरोध के तौर पे, म्यूटिनी के तौर पे बाहर आया, रैली करके उन्होंने बाहर निकाला गुस्से को, और रिवोल्ट के द्वारा 1857 से पहले उन्होंने अपने गुस्से को बाहर निकाला। The important among them were the second Munda rising, the Sannyasi revolt, the Santhal rising, the revolt of Farjis, the Wahhabi movement, the Baghera rising, the mutiny at Vellore, the mutiny at Barakpur, the Bareilly rising of 1816, and mutiny of Govindgarh regiment. उसमें से जो महत्वपूर्ण था वो कौन कौन था? सेकेंड मुंडा राइजिंग था, जो कि 1820 से 37 के बीच में हुआ। सन्यासी रिवोल्ट था, जो 1770 में हुआ। संथाल राइजिंग था, जो 1855 में हुआ। रिवोल्ट ऑफ फ्राइजीज था, जो कि 1838 से लेकर के 57 तक हुआ। और बहावी मूवमेंट था, जो 1830 से 60 तक हुआ। बघेरा राइजिंग था, जो 1818 से 1819 तक हुआ। वेलोर में जो म्यूटनी हुई थी, विद्रोह हुआ था, 1806 में वो था। बैरकपुर में जो 1824 में म्यूटनी हुई थी वो था। बरेली जो राइजिंग हुई थी 1816 में वो था। और गोविंदगढ़ रेजिमेंट में 1950 में जो म्यूटनी हुआ था वो था। ये सभी इंपॉर्टेंट विद्रोह थे और प्रश्न था, लोगों का गुस्सा था जो बाहर निकला था 1857 से पहले। The revolt of 1857 began as a sepoy mutiny, but gradually took all section of people in its fold. देखो 1857 का जो विद्रोह है वो शुरू हुआ था एक सिपाही विद्रोह के तौर पे, लेकिन धीरे धीरे इसने समाज के सभी वर्ग के लोगों को अपने फोल्ड में ले लिया। इसमें धीरे धीरे समाज के सभी वर्ग के लोग शामिल हो गए। समाज के सभी वर्ग के लोगों ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया।
शुरुआत हुई सिपाहियों के द्वारा, सिपाही विद्रोह था, लेकिन धीरे धीरे समाज के हर वर्ग के लोगों ने इसमें भाग लिया। It assumed the character of a rebellion and shook the very foundation of the British Empire. इसने एक रेबेलियन का रूप ले लिया था। रेबेलियन का मतलब क्या होता है? रेबेलियन का मतलब होता है विद्रोह। तो इसने रेबेलियन का रूप ले लिया और ब्रिटिश सरकार को हिला के रख दिया, ब्रिटिश सरकार को हिला के रख दिया। B.D. Savarkar and several Indian nationalists often refer to it as the first war of Indian independence. B.D. सावरकर ने और कई और नेशनलिस्ट ने इसको क्या नाम दिया है? तो भारतीय इंडिपेंडेंस की, आजादी की पहली लड़ाई का नाम दिया है। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। चलो प्रियांशु, मुझे ये बताओ, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसको कहा जाता है? प्रियांशु, प्रियांशु आवाज आ रही है मेरी? नीरज कुमार, यस सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसको कहा जाता है? फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसे कहा जाता है? भारतीय स्वाधीनता की पहली लड़ाई कौन सी थी? फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसे कहा जाता है? रेबेलियन मतलब क्या होता है? किसे कहा जाता है? नीरज, अभी अभी मैंने बताया तुम्हें कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस B.D. सावरकर ने कहा था। किसको कहा था? 1857 के विद्रोह को। 1857 के विद्रोह को B.D. सावरकर ने और कई अन्य जो राष्ट्रवादी थे, उन्होंने फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का नाम दिया है। इसकी शुरुआत हुई थी सिपाही विद्रोह के तौर पे, लेकिन धीरे धीरे समाज के हर वर्ग के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। It assumed the character of a rebellion and shook the very foundation of the British Empire. ये एक रेवेलियन के तौर पे शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी रेवेलियन के तौर पे, लेकिन धीरे धीरे इसने क्या किया? ब्रिटिश शासन के स्तंभ को हिला के रख दिया। ब्रिटिश शासन का जो स्तंभ था उसे हिला के रख दिया इसने। चलो अब देखते हैं द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। द सिमरिंग डिस्कंटेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश लेड टू ए ग्रेट रिवोल्ट इन 1857। जो अंदर से असंतोष जमा हो रहा था, असंतोष का जो जमाव हो रहा था बरसों से अंग्रेजों के खिलाफ, उसी ने 1857 के विद्रोह का रूप लिया। This revolt shook the British rule in India to its foundations. इस विद्रोह ने
भारत में ब्रिटिश राजवंश के स्तंभ को हिला के रख दिया। ब्रिटिश राजवंश का की जो नींव थी उसे हिला के रख दी। अब आते हैं हम कॉजेज की तरफ। इसके कारण क्या क्या थे? चलो तुम लोग एक काम करो, अपना अपना नाम बताओ, अपना कौन कौन है ग्रुप में। फरहान हमजा। फरहान हमजा और नीरज कुमार। फिर से बोलो। नीरज कुमार यादव। नीरज कुमार यादव और सर विवेक कुमार। विवेक कुमार और वसी अहमद सर। वसी अहमद और सर मुश्तबा नूरी। और मुश्तबा नूरी सर। प्रियांशु कहाँ है? प्रियांशु प्रियांशु अवेलेबल हो या नहीं हो? प्रियांशु ग्रुप में है या नहीं है? रिस्पॉन्ड करो मुझे। सर लगता है सो गया है सर। सो गया है? लेफ्ट हो गया सर। तो चलो, 1857 का जो विद्रोह है, इस चैप्टर को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के आएंगे। अगली क्लास में हम इससे आगे बात करेंगे, कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट पे बात करेंगे। अभी आज जो जितना आज इंट्रोडक्शन किया दिया है हमने, अगले क्लास में हम इस विद्रोह का कारण क्या था, क्यों ये विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह के मुख्य रीजन क्या थे, सोशल कॉजेज क्या थे, पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे, इकोनॉमिक कॉजेज क्या थे, सांस्कृतिक कॉजेज क्या थे, इन सारे रीजन के ऊपर में, कॉज के ऊपर में हम बात करेंगे कि ये विद्रोह क्यों हुआ था, राजनीतिक क्या घटना हो गई कि जिसकी वजह से ये विद्रोह हुआ, सामाजिक क्या घटना हुई थी जिसकी वजह से 1857 का भारत में विद्रोह हुआ था, आर्थिक रूप से क्या परेशानी हो रही थी भारतीयों को जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। तो ये सारी चीजें आप लोग पढ़ के आएंगे अगले क्लास में, जिससे आपको मैं जो बताऊंगा उस समझने में आसानी होगी, आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि ये पहला सिपाही विद्रोह था, तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिपाही विद्रोह कौन सा था, किसे कहते हैं सिपाही विद्रोह, तो 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहते हैं। उसके बाद फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसने कहा था 1857 के विद्रोह को, तो बीडी सावरकर ने कहा था। इसी तरह से जो एक एक छोटा छोटा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में भी यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसको अच्छे तरीके से समझना है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं करना है। और अभी भी मैं देख रहा हूं कि सिर्फ 5-6 लोग हैं जो कि रेगुलर क्लास करते हैं, तुम्हारे लाइव क्लास में भी और ऑनलाइन क्लास में भी होते हैं। बाकी लोग कहाँ रहते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, क्यों नहीं क्लास करते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। अब या तो हर क्लास टीचर आपके पेरेंट्स को फोन लगाएंगे तभी आप लोगों की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें क्लास में जिसकी वजह से तुम क्लास ही नहीं करते हो, क्लास ही अटेंड नहीं करते हो। सिर्फ 6 लोग 7 लोग ऐसे हैं जिनको मैं देख रहा हूं कि क्लास अटेंड कर रहे हैं, बाकी लोगों का पता ही नहीं है कि बाकी लोग हैं कहां। आज मैंने बताया कि इनफील्ड राइफल का सबसे पहले 1856 से एडी में यूज किया गया था, और इनफील्ड राइफल के यूज से उसका रिजल्ट क्या हुआ था
उसका रिजल्ट हुआ था 1857 का रिवोल्ट। और 1857 का जब रिवोल्ट हुआ उसका कंसिक्वेंस हुआ था क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन। तो ये तीन घटना आपस में जुड़ी हुई है। मैंने बताया कि 1857 का जो विद्रोह था एक सिपाही म्यूटनी था, सिपाही विद्रोह था। मैंने बताया कि बीडी सावरकर ने सबसे पहले 1857 के विद्रोह को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा था। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ये सब चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये सब चीज, इसमें से कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि अगले क्लास में आने से पहले आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ के आए, अच्छे तरीके से इसको स्टडी करके आए, जिससे आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। बाय सर। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है। फरहान सेंड कर देना, भूल मत जाना। अभी भेज रहे, रुको। क्या क्या करें? एक बार और याद दिला दिया। अरे बोलो ना, अभी भेज देते। क्या क्या करेंगे? हमको हिस्ट्री का चैप्टर 2 चाहिए। चैप्टर 2 हिस्ट्री। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कॉपी ढूंढने दो। फरहान तुमको मैसेज किए थे, देखो तो। क्या? मैसेज किए थे ना? हम डिलीट कर देते हैं। ये इतना जल्दी कल ही किए थे। अरे जैसे आता हम ग्रुप से सब डिलीट कर देते हैं। तुम्हारा चैट भी डिलीट कर देता। कुछ नहीं रहने का डिलीट का है कर? स्टोरेज का ख्याल रखते हैं। हाँ, फोटो आया है हिस्ट्री का। चाहिए ना, वही चीज फॉरवर्ड कर दो ना, जो कल भेजे थे। मैथिली में कौन? चैप्टर 2 का एफ भेज ही देना, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। सब भेज दिया। और क्या चाहिए? सब भेज दिया ना? हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री हो गया। अब आइए सिविक्स क्या है? बता दो। 1 सिविक्स का में तो एफ। वैसे मेरा 1 का एफ। लेसन लेसन 1 का एफ और जी। हाँ, और 2 भी चैप्टर। एफ के बाद जी भी है। हाँ, एफ के आगे लिखना है बोल दो ना उसको। और भेजते ये रहो। फुरकान नहीं है।
अपने क्लास में फुरकान नहीं है, वो डायरेक्ट मैथ में हाँ लेसन 1 2 3 मांग लिया, पूरा 60 क्लास उसको हमको भेजना पड़ा। मैथ में लेसन 1 2 3 का कॉपी का। कॉपी का मैथ से मांग लिया। हाँ हाँ, 1 2 3 पूरा भेजना पड़ा, पूरा 60 क्लास वही भेजे। मैथ भी छाप। हाँ, इस सब को ट्यूशन में छापना रहता है। सोचा पहली बार मांगा है, भेज देती हूँ। हम देखो जिस टीचर जितना के पास है मेरे पकड़ेंगे पास। मैथ, मैथ का जिस टीचर के पास पकड़ लिए, जब तक हमको समझ में नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे। एक एक क्योंकि क्वेश्चन को ये 20। सब अपने क्लास में नहीं ना, आयुष सा, अभिजीत, सरन डी, अभिनव कुमार, ये सब अपने क्लास में नहीं ना। जो अपने क्लास का नहीं है, हमको भी लगता है। अब मेरे हम लोग इस क्लास में बदनाम किए हुए हैं, वही जाता है। बोलो ना सर, दिस इज नॉट माय क्लास। हम पिछली बार बोले थे तो बोलते हैं कि ठीक है रखो। भेज दिया। हाँ देखो ना जितना। हाँ विवेक, विवेक हेलो। क्या भाई, नए बच्चे हो, मुंह दिखाओ। क्या? वीडियो ऑन करो, मुंह सब दिखाओ, नए बच्चे हो। नया होने से क्या शक्ल दिखाने? दोस्त बनाने के लिए शक्ल दिखाना जरूरी होता है हाँ। ना वसी भाई, है ना वसी भाई। हाँ हाँ भाई, सही बात है। ये प्रियांशु दिखाओ कौन भाई, है? विवेक दिखाओ, चेहरा और दिखाओ थोड़ा। देखने में स्मार्ट है, हैंडसम। हैंडसम कहाँ है भाई? मैं काला हूँ। तो क्या हो गया भाई? क्या हो गया, वसी अहमद भी काला, हम भी काले हैं। अरे भाई, वसी कैसे काला है? मेरे पास फोटो भेजे थे ना। व्हाइट हो जाता है, सजा सकते हैं उसको। तो मुंह मुंह दिखाओ ना वसी, और तुम दोनों हम भी दिखाएंगे। वसी तो आराम से दिखा देगा ना। दिखाओ ना भाई विवेक, थोड़ा दिखाया बस। वसी तुमको भेज दिया, मैं देख लो। अब हम इसको डिलीट करने जा रहे हैं। लॉड नहीं किए रे पागल। क्या क्या? लॉड नहीं किए हैं, डिलीट कर देगा तो गड़बड़ा जाएगा। डिलीट मत करो ना इसको। हम अपने में से अपने कर से दो। क्लिक कर, क्यों कर अपने से देते हो? कर देते हैं। क्या अपने में से क्या? कर दो, डिलीट और की कर दो। हम अपने में से तुम्हारा चैट डिलीट कर दिए, जाओ, कुछ नहीं है। क्या है? हम ग्रुप भी क्लियर चैट कर देंगे। हाँ फरहान। फिर हम कभी मैसेज करेंगे, टेंशन मत लो। हम कुछ भी नहीं रहने देते हैं। क्या है, ऐसा क्या है? मोबाइल में क्या वायरस आ जाएगा? रेगुलर सिक्योरिटी स्कैन सब करते रहते हैं, क्लीनर से सफाई करते रहते हैं। वाह, इतना ख्याल रखते हो फोन का? एक भी मैसेज नहीं डालने देते। थोड़ा ऊपर से भी साफ कर देना। कैमरा वैमरा पोछते हो कि नहीं? भाग गया भाई। विवेक थोड़ा चेहरा दिखाओ ना भाई। चेहरा? हाँ दिखाओ ना। वाह, हैंडसम हो भाई। झूठ क्यों बोल रहे हो? अभी स्कूल खुलेगा तो पहचानने में तो दिक्कत नहीं ना होगा। पहचानने में क्या दिक्कत हो? तो भाई तुम ही विवेक हो। क्या? पहचानने में दिक्कत नहीं होगा, सो विवेक आप ही हैं, कि और किसी को बना देंगे विवेक हम। अरे जब स्कूल खुलने वाले होंगे ना, उससे एक दिन पहले 1 घंटा वीडियो कॉलिंग में बात करेंगे, इसमें क्या है? अरे यार तुम खोलो ना वीडियो। वसी वसी, लगाया तुम हुआ है। फरहान को तुम देख रहे हो, एकदम लगाया हुआ है।
बस हेडफोन। वैसे एकदम तुम खोलो ना। लैपटॉप में करता है क्लास। तुम खोलो ना पहले। पहले तुम खोलो ना वसी वसी। हम टी शर्ट नहीं पहने हुए, ऐसा ही गंदी है मैं अपना। हमारा हम लोग का टेस्ट कब से होगा? क्या? देखो, हम लोग का तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो गया है ना। हाँ हो गया है। फिर उसके बाद तो हाफ ईयरली होगा हाफ ईयर। ना। हाँ हाँ। तो हाफ ईयरली हमको लगता है सितंबर में होता होगा। नवासी। हाँ सितंबर अक्टूबर में होगा। मेरा तो सबसे बड़ा टेंशन पहले यहाँ में नोट्स ही कंप्लीट नहीं हुआ। नोट्स वो यहाँ में बहुत ज्यादा हमको लिखना है। कितना टाइम पढ़ने के लिए बैठते हैं? हम जो कहाँ, अभी वही जब ये पूरा क्लास अटेंड करते हैं, रात में थोड़ा मोड़ा पढ़ लेते हैं, हो गया। हम तो दोपहर में बैठते ही नहीं है, बस रात में बैठते हैं बस। रात को कितने बजे तक, कितने बजे से कितने बजे तक? कितने बजे से? 7 बजे से 10 9 9 बजे तक, 9:30, इससे ज्यादा नहीं। और अभी ये आप याद करके कितना सब्जेक्ट रखे हुए हैं, कंप्लीट है? याद कहाँ कुछ किए हैं। कोई भी सब्जेक्ट नहीं? नहीं, कुछ सब्जेक्ट याद नहीं। हम लोग का क्लास में सबसे टैलेंट कौन है? फरहान ही। फरहान। ये इसकी सबसे टैलेंट ना। हम्म। हाँ। और आगे जो सर बोल रहे थे, वो एक लड़की नहीं थी, वो कौन थी? अपने क्लास में बस बॉयज ही है, सेक्शन अलग है। लड़की एक भी नहीं? नहीं। वाह, तब तो और भी ये अच्छा तो है। फरहान भी बता सकता है। फरहान। फरहान बताओ ना। फरहान। फरहान का फोटो डायरेक्ट। यही है। कौन सा गेम खेले अभी एक बार? हम पहले फ्री फायर खेलते थे, अभी छोड़ दिए हैं। खूब सीखा है। हम इंटरनेट खत्म हो गया। हम तो पूरा बोल रहे हैं, मेरा आप आवाज ही खेलते नहीं नहीं? जा रहा है। मेरा आवाज जा रहा है? आ रहा है तो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पहले नहीं आ रहा था, हम पहले बोल रहे थे ना तो नहीं आ रहा था। नहीं आ मुस्तफा रहा था। मुस्तफा मुस्तफा बुला रहा मुझे तो है। मुझे तबाह है। क्या बोले? मुंह से बोलो ना डायरेक्ट।
छोड़ो छोड़ो जाओ। अपनी राय रखो। हम्म? छोड़ो रे, सब रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है भाई, जा रहे हैं, बाय। पहले मुंह दिखा दो एक बार बस। वो बात अकेले में दिखाएंगे तुमको। मेरी दोस्ती। अकेले में दिखाएंगे ना, टेंशन क्या है। कुछ और मत दिखा देना। हेलो वसी, हाँ भाई। यार थोड़ा शक्ल दिखाओ। ये भाई फोटो भेज दिए थे तुमको, पूरा 100 फोटो भेज दिए थे, देखते रहो ना। ठीक है हम भी चलते हैं, रखो। परसों में कितने मिलो बज रहे ठीक है मुझसे। तो ए भाई हैं? ठीक है, गंजी पहने हुए हो। बोले ना हम ऐसे ही क्लास कर। विवेक तुम दिखाओ। हम बस एक बार। नहीं, वसी को पूछो, मैंने उसे दिखाया है। वो जो अरबी लोग नहीं बोलता है, हिंदी सीखता है तो अरबी लोग हम लोग का बात सुन रहा है। विवेक, मस्ती भाई, हाँ, सब छोड़ो मीटिंग। क्या ठीक है, बाय बाय दोस्तों, लगता है दिक्कत बाय होने वाला है। क्या भाई, बाय नहीं समझे हम। दोस्तों, बाय बोल रहे हैं, बाय। सब छोड़ो मीटिंग, लीव कर दो। हेलो खान, हाँ बोलो। क्या क्या बोल रहे थे, दिक्कत होने वाला है। बात सुन रहा है। मुस्तफा की जगह पे कोई और क्लास खोल रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। मुस्तफा के बदले कोई और क्लास कर रहा कोई नहीं है, हम ही हैं। कोई नहीं, हम ही हैं। है। उससे पहले हमको किसी लेडीज का बात आ रहा था, इसलिए हम डर गए कि मैम मैम है क्या, तुम्हारे नाम से जुट गई। ठीक है भाई, क्या तुम फेस लगाओ, दिखाओ दिखाओ, तुम पहले दिखाओ। क्या बोला? तो फिर तुम क्यों बोल रहे हो फेस दिखाओ फेस दिखाओ? क्या बोल रहे थे। ठीक है विवेक भाई रखो, चलो यहाँ से। ठीक है, बाय। अपना बच्चा का फोटो दिखा रहे हो। ए भाई, हम ही हैं। फोटो का मुझे फेस दिखा, लाइव